गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग पढ़ चुके थे रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, आज उसी के आगे करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैसेज कर दे, क्वेश्चन नंबर बस बता दे, नहीं तो अदरवाइज मैं अपने मन से बताता हूँ। आवाज आ रही है ना सबको क्लियर? किसी को आवाज वगैरह में इशू हो तो बता दो, केवल मैसेज करना है। आदित्य नहीं ज्वाइन है। चलो देखो इधर, तुम्हारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक्सरसाइज का 2 का ही एक्सरसाइज 1F में एक्सरसाइज 1F है जो, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का 9 नंबर 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 प्लस 2√2। ठीक, 9 बता रहा हूं, 2 भी बता दूंगा। चलो देखो इधर, तो 9 नंबर है 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 प्लस 2√2। इसमें कुछ नहीं है, इसका क्या करना है, रेशनलाइजेशन। तो हमने डिनोमिनेटर देखा, अपना डिनोमिनेटर क्या है 3 प्लस 2√2। जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसके कॉन्जुगेट से क्या कराएंगे, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। किससे कराएंगे, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 माइनस 2√2। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 माइनस 2√2। तो यहां लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डिनोमिनेटर्स कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डिनोमिनेटर्स कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 3 माइनस 2√2, पहली गलती से बचने के लिए ब्रैकेट लगा लिए दोनों जगह। 3 प्लस 2√2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2। बताया था डिनोमिनेटर में हमेशा आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी a माइनस बी। डिनोमिनेटर में हमेशा क्या बनेगी, आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी और a माइनस बी की। कोई दिक्कत नहीं। ऊपर हमने देखा ये वाला और ये वाला दोनों टर्म क्या लिखे हैं, सेम टर्म लिखे हैं, यानी कि क्या हो गया 3 माइनस 2√2 का क्या बन गया, होल स्क्वायर। दोनों टर्म्स हम सेम लिखे हैं तो कि कोई भी टर्म 2 टाइम लिखा होगा तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये क्या हो गया 3 माइनस 2√2 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, आइडेंटिटी लग गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोले तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म में ब्रैकेट लगा के स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म में भी ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, ऊपर लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बोले तो 9 माइनस, यहाँ पे जो स्क्वायर है ये 2 का भी स्क्वायर है और √2 का भी स्क्वायर है। जब ये 2 का स्क्वायर हुआ तो कितना हुआ 4, जब √2 का स्क्वायर हुआ तो मल्टीप्लाई में क्या है, 2 के मल्टीप्लाई में √2 था तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, कितना हुआ 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 8। 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2√2 का स्क्वायर 2, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 √2 होल अपॉन 9 माइनस 8। नेक्स्ट लाइन ऊपर वाला क्या हो गया 9 प्लस 8 माइनस 12√2, नीचे कितना बचा 1। एक लाइन और सॉल्व किया, कितना हुआ 9 8 17
माइनस 12√2 अपॉन 1। अपॉन में 1 है, लिखना कोई नेसेसिटी नहीं है। अपॉन में 1 है, लिखना कोई नेसेसिटी नहीं है। तो एक चीज देख लो, एक सिंपल सिंबल है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। इस सिंबल का नाम होता है इम्प्लाइज दैट। दो दो इक्वल का चिन्ह लगा के उसके ऊपर एरो बना दिया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप ये, फिर इसके बाद ये आया, फिर 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 ये आंसर आ गया। तो यदि हमें सीक्वेंस से रिप्रेजेंट करना है किसके बाद कौन सा टर्म आया है, किसके बाद कौन सा टर्म आया है, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहली वाली लाइन को छोड़ के हर में ये लगाते जाते हैं कि इसके बाद ये स्टेप आया है, इसके बाद ये वाला स्टेप आया है, और इसके बाद ये स्टेप आया है, फिर ये आया है, फिर ये आया, और यही तुम्हारा क्या है, आंसर हो गया है। याद रखना, इस सिंबल को बोलते हैं इंप्लाइज दैट। ये हमेशा इसलिए लगाते हैं कि इससे पता चलता रहता है कि इसके बाद कौन सा स्टेप आया है। ये इसलिए लगाते हैं कि इसके बाद कौन सा स्टेप आया है। चलो नोट कर ले इस सवाल को। ये इसका आंसर आ गया 17 माइनस 12√2। ये सिंबल को इंप्लाइज दैट बोलते हैं, ये लगाते हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए किसके बाद कौन सा स्टेप आया है। नोट कर डालो, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। ये है क्वेश्चन, इसका रेशनलाइजेशन किया। ये क्वेश्चन नंबर है 1 ऑफ एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 का 9। क्वेश्चन नंबर 2 का 9 नोट कर डालो। किसी को भी कोई भी प्रकार का डाउट हो, यू कैन आस्क मी बिफोर द क्लास, आफ्टर द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास, बाय ओनली मैसेज, बिफोर एंड आफ्टर, बाय एनी मीडियम। आवाज नहीं सुन सकता हूं, केवल मैसेज सुन पाऊंगा। आई कांट लिसन योर वॉइस, आई कैन रीड योर मैसेज। नोट कर लो। I can't listen your voice, I can only read your message. हाँ, उसको बता दूंगा मैं, क्लास खत्म होने के बाद उस क्वेश्चन को बता दूंगा जो भेजा है। चलो नोट हो गया होगा ये। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर और एक पूछा है इसने, जो कि क्वेश्चन है 2 का ही 1F एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 √5/2√3। क्वेश्चन है √5/2√3। इसका रेशनलाइजेशन करना है, इसका रेशनलाइजेशन करना है, इसका रेशनलाइजेशन करना है। कोई दिक्कत नहीं है। इसका कॉन्जुगेट √3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 ही होगा। √3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 ही होगा। तो मैंने ऊपर नीचे √3 से क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। कोई दिक्कत नहीं। ये भी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल, दोनों इर्रेशनल है। मल्टीप्लाई होकर क्या आ गए, अंडर रूट लगा, √15 होल अपॉन 2। √3 मल्टीप्लाई √3 बोले तो √3 का स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन पे √15 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि रूट का मतलब पावर क्या होता है, 1/2 √3 का स्क्वायर 3, 3 2 जा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3। और एक लाइन सॉल्व किया, कितना आया, √15 अपॉन 6। ये कि तुम्हारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट कर डालो इसको।
इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में जा रहे हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में चलो कोई मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5। टू माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू ए रूट 5 प्लस बी। इस क्वेश्चन को ले लिया, इसको सॉल्व करेंगे। देखो इधर सबसे पहली चीज तो इसका रेशलाइजेशन करेंगे। किसका? 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5 पे क्या करना है? रेशलाइजेशन। चलो करते हैं। अभी ये मत ध्यान दो राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है। इस वैसे तो इस क्वेश्चन में हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, वो लास्ट लाइन है कि कैसे निकालेंगे। अभी मेन चीज सबसे पहला काम है, ये जो अपना लेफ्ट साइड पे लिखा है इसका क्या करेंगे? रेशलाइजेशन। तो मैंने ले लिया टेकिंग LHS, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड, उसको मैंने लिया क्या है? 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5। यहाँ पे फिर लिखेंगे ऑन डूइंग रेशलाइजेशन। रेशलाइजेशन करने पे क्या होगा इसका? यहाँ पे लिखा डूइंग रेशलाइजेशन, डूइंग रेशलाइजेशन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 माइनस रूट 5 अपॉन डिनोमिनेटर में है 2 प्लस रूट 5। 2 प्लस रूट 5 को कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 माइनस रूट 5। तो ऊपर नीचे 2 माइनस रूट 5 से क्या करा दिया? मल्टीप्लाई करा दिया। ऊपर नीचे दोनों जगह मैंने 2 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों सेम टर्म है, 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। तो ऊपर क्या हो गया? 2 माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ऊपर हो गया 2 माइनस रूट 5 का स्क्वायर। नीचे क्या हुआ? a प्लस बी ए माइनस बी। नीचे क्या हुआ? a प्लस बी ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में हो गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। कोई नहीं, इसको सॉल्व किया। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दी। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए बी। नीचे 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5। इस रूट लगा हुआ है, स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट खत्म हो जाएगा, 4 माइनस 5। ऊपर सॉल्व किया 4 रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 4 अंडर रूट 5 अपॉन माइनस 1। कल बताया था सब्ट्रैक्शन करने का प्रोसेस, एक प्लस है एक माइनस है, प्रोसेस सब्ट्रैक्शन की होगी। 5 में से 4 गया, बचा 1। साइन 5 वाला साइन बड़ा है तो यहाँ क्या आया? माइनस। यहाँ 5 वाले का साइन आ गया -1। ऊपर सॉल्व कर लिया और 9 माइनस 4 रूट 5 अपॉन -1। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ हम ब्रैकेट लगा सकते हैं, लगा लिया। तुम्हें पता है जो जनरली नीचे माइनस लिखा है, इस माइनस को हम इक्वल में लगा के या फिर ऊपर लगा सकते हैं। ये वाला माइनस हटा के हम कहाँ कर सकते हैं? इधर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद हमने क्या किया? माइनस का हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। माइनस का क्या किया? अंदर मल्टीप्लाई किया। यहाँ -9 के पहले कुछ नहीं लगा, इसका मतलब प्लस साइन होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? -9 माइनस माइनस क्या हो गया? +4 रूट 5 अपॉन में 1 है, लिखना कोई नेसेसिटी नहीं है। ये इसकी रेशलाइज्ड वैल्यू आ गई। ये इसकी क्या आ गई? रेशलाइज्ड वैल्यू आ गई। इसके बाद इस सवाल में हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, जो तुम्हारी फाइनल आंसर आया है इसकी कंपेयरिंग कर देनी है। इसकी क्या कर देनी है? कंपेयरिंग कर देनी है। किससे? जो तुम्हारा राइट हैंड साइड पे लिखा था उससे इसकी कंपेयरिंग करनी है। चलो इसको लिख देते हैं सेम टू सेम। -9 +4 रूट 5, -9 +4 रूट 5 दैट इज इक्वल टू किसके? इक्वल टू
जो पहली लाइन है a√5 प्लस b, इसका रेशनलाइजेशन कर दिया और रेशनलाइजेशन करने के बाद जो पहले लिखा था उसके इक्वल कर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, इक्वल कर दिया, ठीक, इक्वल तो कर दिया, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसके सवाल के अलावा बता देता हूं। जैसे कि समझो जैसे कि एक नंबर है √3, हमने कहा कोई बात नहीं, मैंने इसमें एक रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया जो कि 5 है, तो ये नंबर क्या होगा, जब रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन होता है हमेशा इरेशनल ही आता है, हमेशा क्या आता है, इरेशनल। तो 5√3 क्या होगा, जो कि क्या है, इरेशनल। 5√3 क्या होगा, इरेशनल। तो यहाँ पे क्या किया, √5 में मैंने अलजेब्रिक नंबर का मल्टीप्लाई करा दिया है, तो यहाँ पे ये नंबर इरेशनल है, ये नंबर रेशनल है, यहाँ ये रेशनल है, ये नंबर क्या है, रेशनल है। तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। लास्ट लाइन में केवल हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, किसकी, रेशनल की। रेशनल यानी कि रेशनल नंबर को Rn लिख दिया और इरेशनल नंबर को IRN लिख दिया, इरेशनल नंबर। तो इस साइड रेशनल नंबर है -9 और इस साइड रेशनल नंबर है b, दैट इज b इक्वल टू क्या आ गया, -9। सेम वे पे इस साइड इरेशनल नंबर है 4√5 और उस साइड इरेशनल नंबर है a/√5। इंटरचेंज करके लिख लिया मैंने, a√5 इक्वल टू 4√5, a इक्वल टू कितना आया, 4√5/√5, √5 से √5 कट गया, √5 से √5 देख रहा हूं मैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आया, 4, a इक्वल टू कितना आ गया, 4। इस तरीके से सवाल को करेंगे। मुझे a और b की वैल्यू निकालनी थी, b की वैल्यू -9 आ गई और a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये है इस सवाल को करने का तरीका। सबसे पहला तरीका क्या होगा, इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन करने के बाद जो भी आएगा उसकी पहली लाइन में जो राइट हैंड साइड लगा है उससे कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग कैसे करेंगे, रेशनल की कंपेयरिंग रेशनल से, इरेशनल की कंपेयरिंग इरेशनल से। कंपेयरिंग करने के बाद दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नोट कर डालो इसको, चलो रुक जाओ, इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद बताता हूँ। इसको नोट कर डालो पहले, फिर बताता हूँ, जब हो जाए बता देना। नोट कर लो। चलो ठीक है, नोट हो गया तो। अब देखो कुछ समझो, खास चीज ध्यान से समझना। चीज दरअसल केवल ये है, जैसे कि नंबर लिखा है, फोर प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2। तुमने किया सर 4 6 10 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, 2 से 10 में डिवाइड किया कि सर 5 आ गया आंसर। मैंने कहा ठीक है, बात सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5 आ गया। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, वेरी गुड। क्या मैं इस चीज को ये भी तो लिख सकता हूं, 4/2 + 6/2।
मतलब ये जो 2 है इसका डिवाइड 4 में भी देना है, इस 2 का डिवाइड 6 में भी देना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 है इस 2 का डिवाइड 4 में भी देना है, इस 2 का डिवाइड 6 में भी देना है। मैंने दोनों जगह इसका क्या कर दिया, डिवाइड दिया। 2 का 4 में डिवाइड किया 2, 2 का 6 में डिवाइड किया 3। अरे इधर भी देखो 5 आंसर आया, इधर भी 5 आंसर आया। मतलब कि मैं सही कर रहा हूं, मतलब कि बात समझ में आई कि मैं जो भी कर रहा था सही कर रहा था। यानी कि सीधे सीधे क्लियर है, ये जो 2 है इसमें भी डिवाइड कर रहा है, इसमें भी डिवाइड कर रहा है। या तो मैं उसको टुगेदर फॉर्म पे डिवाइड कर दूं या तो मैं उसको सेपरेट फॉर्म पे लिख लूं। मतलब हाँ, बात समझ में आई। यदि यही चीज अलजेब्रिक नंबर्स में लिखी होती, जैसे कि लिखा होता a प्लस बी प्लस सी अपॉन 5, a प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या लिखा होता, 5 लिखा होता। इसका सीधा सा मतलब होता है ये a के नीचे भी 5 है प्लस b के नीचे भी 5 है प्लस c के नीचे भी 5 है। यानी कि इस 5 का डिवाइड a में भी किया गया, b में भी किया गया है और c में भी किया गया है। इसका मतलब क्लियर रहता है। ठीक, हमने कहा सर अलजेब्रिक नंबर में ये बात समझ में आई। देखो यदि अलजेब्रिक नंबर में इन केस कभी ऐसा लिखा हो a प्लस 2b प्लस 3c डिविजिबल बाई 6, a प्लस 2b प्लस 3c डिविजिबल बाई 6, इसका मतलब होगा a डिविजिबल बाई 6 प्लस 2b डिविजिबल बाई 6 प्लस 3c डिविजिबल बाई 6। इसका मतलब है कि ये तीनों 6 से डिविजिबल हैं। और दूसरी चीज, अब क्या करेंगे हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन में, क्या 2 से 6 डिवाइड हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। तो अगली लाइन में हो गया प्लस b बाई 3 प्लस c बाई 2। अरे ये तो ये लिखा था, अब इसी चीज को हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। जनरली इसको हम एलसीएम लेके ये तो लिख सकते हैं। इसके साथ साथ इसका ये भी मतलब होता है यदि हम इसमें से डिवाइड करेंगे तो अपना क्या आएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो बात आती है इसका यूज क्या है, बात आती है इसका यूज क्या है। जैसे सपोज करो इधर देखो, कोई एक इरेशनल नंबर है जिसका नाम है 6 प्लस 6 प्लस 5 अंडर रूट 3 डिविजिबल बाई 15। क्या लिखा है नंबर, 6 प्लस 5 अंडर रूट 3 डिविजिबल बाई 16। तुम्हारा सपोज करो ऐसा कुछ नंबर है तुम्हारे पास। इसका मतलब है ये नंबर तुम्हारा क्या है, लिखा है 6 अपॉन 15 प्लस 5 रूट 3 अपॉन 15। इधर देखा इन दोनों में 3 से 3 दोनों में कॉमन है, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। इधर देखा 5 से सीधे सीधे डिवाइड हो जाएगा, रूट 3 अपॉन 5 से डिवाइड किया, 5 3 जा 15। ये इसका क्या है, करेक्ट फॉर्म है। इस सब इन चीजों को नोट कर लो, अभी क्यों बताया है इसका समझ में आ जाएगा, इसका यूज क्या है। चलो नोट कर डालो इतना, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, होना तो नहीं चाहिए। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैंने लिखा अलजेब्रिक नंबर में ही 2x प्लस 3y प्लस 5c अपॉन 30। इसका मतलब सॉरी 2z लिखा है यहाँ पे, 5z अपॉन 30। इसका मतलब है 2x अपॉन 30 प्लस 3y अपॉन 30 प्लस z 5z अपॉन 30। यदि किसी से कोई डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा x अपॉन 2 कॉमन 15 प्लस y अपॉन 10 प्लस z अपॉन 6। नोट कर डालो, जैसे अलजेब्रिक और नंबर्स में होता है उसी तरीके से ये चीज इरेशनल नंबर में भी क्या है, वर्क करेगी। इसका मेन यूज इरेशनल नंबर में है, अभी आगे पता चलने वाला है। चलो नोट कर डालो इसको, नोट इट डाउन। मैं तब तक इरेज कर देता हूं बाकी।
ठीक। क्योंकि एक एग्जाम्पल तुम लोग की बुक में क्वेश्चन तो नहीं देखा, एग्जाम्पल मेरी तरफ से ले लो। एग्जाम्पल है जैसे कि 5/3 माइनस अंडर रूट 7 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 7 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 7। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। बस सीधा सीधा सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो सबसे पहला प्रोसेस पता है, LHS ले लिया हमने। फिर इसके बाद इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 5/3 माइनस अंडर रूट 7 ब्रैकेट लगाया। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 प्लस रूट 7, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराया, होल अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 7। इनसे हमने क्या करा दिया है, मल्टीप्लाई करा दिया। कोई बात नहीं, ऊपर तो सीधा सीधा, नीचे क्या बनी, a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि क्या बनी, आइडेंटिटी बनी। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया, एज इट इज लिख दिया। 3 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट लाइन किया, सेम एज इट इज ऊपर नोट कर दिया, 3 प्लस अंडर रूट 7, नीचे 3 का स्क्वायर 9, रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या आया, -7। यहाँ पे ध्यान देना। अब मैंने क्या किया, ऊपर 5 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ऊपर 5 का अंदर क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। 5 का अंदर मल्टीप्लाई करा तो कितना हुआ, 15 प्लस 5 अंडर रूट 7 अपॉन 9 में से 7 गया, बचा 2। इतना बचा, कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया, इसको इक्वल टू लिख लेंगे, किसके, राइट हैंड साइड के लिख लेंगे, a प्लस बी रूट 7। भैया एक बात बताओ, क्या इसके डिनोमिनेटर में कुछ लिखा है, नहीं लिखा। टर्म्स क्या लिखे हैं, सेपरेट लिखे हैं। तो जो चीज अभी बताइए उसको यूज करने का टाइम आ गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 15/2 प्लस 5/2 रूट 7 इक्वल टू a प्लस बी रूट 7 इक्वल टू के प्लस क्या हो गया, a प्लस बी रूट 7। अब रेशनल नंबर की कंपेयरिंग की, क्या हुआ, रेशनल नंबर इस साइड कितना है, 15/2, इस साइड कितना है, a। तो a बराबर कितना आ गया, 15/2 implies that a इक्वल टू 15/2। अब दोबारा मैंने किसकी कंपेयरिंग की, इरेशनल नंबर की कंपेयरिंग की, IRN इरेशनल नंबर। 5 रूट 7/2 इक्वल टू कितना हो गया, b रूट 7। तो b रूट 7 इक्वल टू कितना हुआ, 5 रूट 7/2। b की वैल्यू चाहिए, तो b इक्वल टू कितना हुआ, 5 अंडर रूट 7/2, नीचे गया रूट 7, रूट 7 से रूट 7 कट गया, आंसर कितना आया, b बराबर आया 5/2। b बराबर कितना आया, 5/2। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये यहाँ पे देखो, हमें जो चीज बताई उसका यहाँ पे क्या करना पड़ा, यूज करना पड़ा, फ्रैक्शंस में उसको ब्रेक करना पड़ा। ये तुम्हारा आंसर आ गया, a बराबर ये आ गया, b बराबर ये आ गया। नोट कर लो इसको, नोट इट डाउन।
कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कोई डाउट नहीं है तो फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 अपनी बुक में देखो। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 में क्या है, √3 की वैल्यू दी गई है, √2 की वैल्यू दी गई है, √5 की वैल्यू दी गई है और √10 की वैल्यू हमें क्या है, दे दी गई है। इनकी वैल्यू दी गई है और फिर इसके बाद तुम्हें कुछ सवाल दिए गए हैं, तो इनमें से मैं 1-2 बता देता हूं, बाकी तुम लोग कर लोगे। सब सवालों में पहली चीज तो रेशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा यदि डिनोमिनेटर में कुछ है। याद रखना कभी न्यूमरेटर में कुछ है तो उसका रेशनलाइजेशन नहीं करोगे। जैसे कि कभी ऐसा सवाल आ गया 5√3/2 लिखा है तो तुम इसको रेशनलाइज मत करना शुरू कर देना कि सर ऊपर नीचे दोनों साइड √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गलत हो जाएगा। हमें रेशनलाइजेशन केवल डिनोमिनेटर का करते हैं, बस इतना ध्यान देना। तो चलो आओ एक्सरसाइज के सवाल में आते हैं। सवाल है जैसे कि √10 माइनस √5 अपॉन √2। √10 माइनस √5 अपॉन √2। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सवाल है अपना। ठीक, जब ये सवाल है सबसे पहला काम क्या है, रेशनलाइजेशन करना। रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करोगे, एक्चुअली इस सवाल में तुमसे कहा है तुम्हें वैल्यू, इसका आंसर निकालना है। इसका क्या करना है, आंसर निकालना है। तुम्हारे पास √10 की भी वैल्यू है, √5 की भी वैल्यू, √2 की भी वैल्यू है। तो तुम सोचो कि मैं सर सीधे सीधे √10 की वैल्यू पुट कर दूं, √5 की वैल्यू पुट कर दूं और √2 की वैल्यू पुट कर दूं, फिर सॉल्व कर लूं। ये गलती कभी मत करना। जब तक किसी भी सवाल को सॉल्व नहीं करोगे जब तक कि उसके डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर है। पहला काम होगा डिनोमिनेटर से इर्रेशनल नंबर को गायब करना। डिनोमिनेटर से इर्रेशनल नंबर को गायब करने का सीधा तरीका है इसका रेशनलाइजेशन करना। तो √10 माइनस √5, पहले ही सबसे बड़ी गलती से बचने के लिए ब्रैकेट लगाया, नीचे √2 है तो रेशनलाइजेशन करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, नीचे तो √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो गया, √2 का स्क्वायर बोले तो 2, डिनोमिनेटर में तो 2 आ गया। ऊपर न्यूमरेटर में क्या हुआ, √2 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट के अंदर √10 माइनस √5। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, इस 2 को अंदर भेज दिया। और ये इरेशनल 2 है, 10 भी इरेशनल है, इसके पास गया तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, √20 माइनस 5 के पास गया √10 अपॉन 2। हमने कहा कोई बात नहीं। हमें अब √20 के क्या किए, फैक्टर किए। √20 का मतलब क्या लेगा, 4:5, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 ये लिखा है, माइनस √10, इसको फैक्टर को 5:2, कोई मतलब नहीं है। हमने देखा 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा है तो यानी कि एक नंबर रूट की क्या आ सकता है, बाहर आ सकता है। तो हमने इसको क्या लिख दिया, 2√5 माइनस √10 अपॉन 2। अब हमने क्या किया, नीचे वाले से इर्रेशनल नंबर क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। हमने क्या किया है, नीचे से इर्रेशनल नंबर को खत्म कर दिया है। कहाँ चला गया, नीचे से हमने इर्रेशनल नंबर को खत्म कर दिया है। तो क्या करेंगे, अब हम वैल्यू कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यू, नाउ पुट द वैल्यू। अब हमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। कैसे वैल्यू पुट करेंगे, लाओ देखते हैं। √5 की वैल्यू रख दी तो 2 मल्टीप्लाई √5 है ना, √5 की वैल्यू कितनी है, 2.236 ने रख दिया, माइनस √10 की वैल्यू कितनी है, 3.162 होल अपॉन 2, मल्टीप्लाई किया इसका, 2 गया 6 के पास, 2 6 जा 12, बचा 1, 2 3 जा 6 1 7, कुछ नहीं बचा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 के बाद डेसिमल लगा दिया, माइनस 3.162
यहां पर गलती मत करना, यदि भैया सब्ट्रैक्ट करते नहीं बनता डायरेक्ट तो सीधा सा फंडा है, साइड में रफ कॉपी में अपने सब्ट्रैक्ट कर लेना। रफ कॉपी में कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो ऐसे, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 4.472 में सब्ट्रैक्ट करना है 3.162, ऐसे साइड में सॉल्व करना। 2 में 2 गए कितना बचा 0, 7 में 6 गए कितना बचा 1, 4 में 1 गए कितना बचा 3, कितना बचा ये 1। तो तुम्हारा इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आया है 1.130, कितना आया 1.310 अपॉन 2। अब 2 से इसको डिवाइड कर लो। मैथ यदि किसी को डिवाइड भी करने में दिक्कत हो रही है भैया यहाँ पे लिख लो, ब्रैकेट बनाओ, 1.310 डिविजिबल बाई 2। 1 में डिवाइड नहीं जा रहा, डेसिमल लग गया, 2 6 जा 12, कितना बचा 1 1, 2 5 जा 10, कितना बचा 1 0, 2 5 जा 10। इस तरीके से भैया पूरा पूरा डिवाइड कर लो। यहाँ पे आंसर कितना आया तुम्हारा, फाइनलाइज्ड आंसर आया 0.655। ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर 0.655। तो याद रखना, सबसे पहले रेशनलाइजेशन करोगे, इसके बाद वैल्यू पुट करोगे, इसके बाद सॉल्व करोगे। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 3, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज का 3, नहीं तो लाओ तो मैं बुक खोल के दिखाता हूं, रुको। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज का 3 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, 2/√5, 2 माइनस √3/√3 और √10 माइनस √5/√2, ये वाले तीनों क्वेश्चन आ जाएंगे। ये वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 1/√6 प्लस √5, 6 प्लस √5 √3, इन सबको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। यहाँ पे √6 की भी उन्होंने क्या कर दी है, वैल्यू दे दी है। सेम टू सेम सवाल है। इसमें से एक एग्जांपल और बता दे रहा हूं, रुको एक और दिखा देता हूं। ये सवाल है जो कि तुम्हारे, ये वाले सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 3 प्लस √5/3 माइनस √5, 1 प्लस 2 √3/2 माइनस √3 और लास्ट है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5वां और बता देता हूँ, 5, क्वेश्चन नंबर 5 और बता देता हूँ, 1 प्लस 2 √3/2 माइनस √3, ये वाला और बता देता हूँ। चलो इसको नोट कर डालो, फिर इसके आगे इनको इसको बताता हूँ। इन सवालों को घर में लगाना है। चलो नोट कर डालो, एक और बता देता हूं। नोट हो जाए बता देना।
चलो ठीक है, आगे एग्जाम्पल है जो मैंने बोला है जिसको करना है 1 + 2√3 अपॉन 2 - √3। वन प्लस 2√3 अपॉन 2 - √3। आज आप शुरू हो जाते हैं, इसको करते हैं। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 + 2√3 ऊपर, नीचे क्या होगा 2 - √3। पहली गलती से बचने के लिए ब्रैकेट लगाया, मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट होगा इसका 2 - √3 का कॉन्जुगेट होगा 2 + √3। तो यहाँ 2 + √3 से क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। नीचे तो हमेशा आइडेंटिटी बनती है a - b, a + b। ऊपर क्या है, कोई आइडेंटिटी नहीं बनी, सीधे सीधे क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाला एज इट इज नोट कर लिया। नीचे वाला क्या हुआ, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लाइन पे हम क्या कराएंगे, यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करा रहे हैं, यहाँ पे अब हम क्या करा रहे हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं। आओ देखते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, अच्छे से कराएंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये 2 जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी, इसका साइन प्लस, इधर प्लस, इधर प्लस। 2 गया 1 के पास, दोनों रेशनल नंबर 2 × 1 2। 2 गया इसके पास, ये रेशनल तो रेशनल मल्टीप्लाई, साइन क्या आएगा प्लस, 2 2 जा 4√3, कोई दिक्कत नहीं। अब ये √3 इसके पास जाएगा, ये प्लस 1:√3 एज इट इज नोट कर दिया। √3 का 1 में मल्टीप्लाई करा 1 से, कोई दिक्कत नहीं, 1:√3, तो क्या आएगा √3 ही आएगा। जब √3 इधर गया तो 2 रेशनल है एज इट इज, √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा, यानी कि √3 का स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन पे आए इधर 4 - √3 का स्क्वायर 3। यहां पे कितना आया, 4 - √3 का स्क्वायर 3, कोई दिक्कत नहीं। अब गए इधर और सॉल्व किया, ऊपर लिखा 2 + 4√3 + √3, 2 + 4√3 + √3 प्लस 2 √3 का स्क्वायर 3 हुआ, और 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 हो गया, और नीचे 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1 बचा। अब हमने देखा ये रेशनल क्या हो जाएंगे, सीधे सीधे जुड़ जाएंगे 6 to 8। अब इर्रेशनल कैसे जुड़ते हैं, जैसे कि अलजेब्रिक नंबर जुड़ते हैं। तो इधर देखा √3 दोनों टर्म कैसे हैं, लाइक टर्म है। ये 4√3, इधर √3 का मतलब 1√3 लिखा है, 4 1 कितना हो जाएगा 5, ये क्या आएगा √3/1। 1 डिनोमिनेटर में लिखना कोई नेसेसिटी नहीं है। तो ये अपना रेशनलाइज होने के बाद कितना आएगा 8 + 5√3, 8 + 5√3। अब कोई दिक्कत नहीं, 8 की वैल्यू तो 8 ही होगी, केवल इर्रेशनल नंबर की वैल्यू रखेंगे, जो कि कितनी दी गई, √3 की वैल्यू 1.732। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 1 16, 1 5 7 जा 35, 1 36 बचा, 3 5 1 जा 5 1 5 3 8, कितना आया 8 + 8.66। अब तुम लोग जोड़ने में गलती करोगे, जोड़ने की जो तुम लोग कॉमन मिस्टेक करते हो, तुम कर दोगे 8 + 5 13 मल्टीप्लाई, ये कॉमन मिस्टेक तुम लोग क्या करोगे, अभी बताता हूं। चलो इसको सॉल्व कर दो, तो आंसर कितना आया 16.660 आया। ये तुम्हारा क्या है, फाइनल आंसर आ गया। आज तुम लोग जो कॉमन मिस्टेक करते हो उसको दिखाता हूं तुम लोगों को, तुम लोगों की कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता। जैसे कि कहीं करना है 4 + 2 × 3, तो तुम लोग क्या कर दोगे, 4 2 जा 6 मल्टीप्लाई 3, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 18, जो कि क्या है रॉन्ग। होता क्या है, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर एडिशन होगा, तो 4 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 + 4, यानी कि 4 + 6 इक्वल, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 10। दिस इज राइट आंसर। याद रखना, जब कभी भी लगे क्या करूं,
तो हमेशा याद रखना, रूल फॉलो करना बॉड मास का। वॉड मास, और स्पेशली यहां पे क्या लग रहा है, मास, सॉरी, वॉड मास, वॉड मास। हाँ, सबसे पहले ब्रैकेट होते हैं, फिर इसके बाद ऑफ होता है, फिर डिवीजन। सबसे पहले हमेशा सॉल्व क्या होगा, नोट कर लो, ब्रैकेट, या भी मैं ब्रैकेट लगाए रहता हूं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, मल्टीप्लाई कराया हमने, ये जो यहां फिर इसके बाद ऑफ होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद ऑफ होता है, फिर इसके बाद याद रखना डिवीजन होता है, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर इसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, चाहे एडिशन पहले कर दो या सब्ट्रैक्शन पहले कर दो, लेकिन हमेशा पहले करना चाहिए एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही प्रकार का होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों क्या होता है, एक ही प्रकार का होता है। तो पहले किसी को भी कर दो, तो बस इतना याद रखना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई होगा, बाद में एडिशन होगा, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसके इसमें, बाद में एडिशन करेंगे, इतना ध्यान रखना। नोट कर लो, आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। तुम लोगों को काम क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 तक के पूरे जो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 बताया है ना, क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको पूरे सवाल लगाने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे सवाल लगाने हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे सवाल लगाने, कल आगे पढ़ेंगे इसके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नोट कर लो, नोट इट डाउन, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी, वेट 1 सेकेंड। उसकी आवाज सुन सकता हूँ, बोल सकता है, बोलो, कुछ पूछ रहा हो, कुछ कहना हो। अरे ठीक है, वो बाद में ब्रैकेट लिख दिया ना, वहां पे मैंने गलती कर दी थी, वी लिख दिया था, तभी तो बाद में ब्रैकेट लिखा है, वी लिखा है क्या, ब्रैकेट क्या लिखा है, ब्रैकेट लिखा है ना, वो लिख दिया वर्ड मास की बजाय, यहाँ पे तो तुम्हें ब्रैकेट भी लिखा है ना। और बताओ, ठीक है, तो जो लीव कर सकते हो गया तो। कार्तिक कोई डाउट, आदित्य कोई डाउट, आदित्य कोई डाउट, पूरा होमवर्क करना है, जिसकी भी कोई क्लास छूटी है रिकॉर्डेड सेशन से जाके देख सकता है। अच्छा, तो कोई डाउट, चलो ठीक है, मैं क्लास डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्लास डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में दोबारा क्लास को लॉगिन करूंगा, फिर इसके बाद बताता हूँ, डिस्कनेक्ट कर दो इसको।